देख सकते हैं आप कितनी गंदगी है। इस गंदगी में कितनी बीमारियां उत्पन्न हो सकती है, लोगों को अंदाज़ा नहीं है। रहता है यहाँ पे पानी रहता है, आदमी को दिक्कत होता है, गाड़ी को दिक्कत होता है, सब नहीं। यही जो है यहाँ का आदमी वही जाम किया होगा और कौन कम हो चुका है। इसमें लगभग हमको लगता है कि 2 फीट पानी खड़ा है। हर बार हम लोग यहाँ जब कुछ करते हैं तो कुछ आदमी आकर के यहाँ हम लोग को धमकाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन बिहार 24.com। इस वक्त हम डुमरा पंचायत के वार्ड संख्या 10 में हैं और यहाँ का जो समस्या है आप देख सकते हैं। मेरे पीछे देखिए, जल जमाव से लोग काफ़ी परेशान हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि योजनाओं से पूरी जो है जाल बिछ गई है, और दूसरी तरफ देख सकते हैं आप कितनी गंदगी है। इस गंदगी में कितनी बीमारियां उत्पन्न हो सकती है, लोगों को अंदाज़ा नहीं है। विधायक या सांसद या जनप्रतिनिधि तो साल में एक बार आते हैं और जाते हैं। देख सकते हैं, देखिए बाइक भी आ रहा है, देखिए कीचड़ में। सांसद विधायक एक बार आते हैं और जाते हैं, और यहाँ पर जो है इस तरह का गंदा पानी यहाँ पर जमा है। काफ़ी दिनों से इन लोगों का कहना है कि हल्की सी बारिश होने के बाद जो है यहाँ पर जो है जल जमाव काफ़ी हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं, उनसे भी जानते हैं। की नाम भेल अहाँ का? प्रवीण कुमार झा। यहाँ पर जो जल जमाव की स्थिति है कब से है? ये तो 10 दिन से ऐसी है, जब से ये बारिश हो रहा है। अच्छा, क्या कह रहा है कि बारिश नहीं भी होती, हल्की भी होती है तो सब भी जम रहता है यहाँ पे पानी रहता है, आदमी को दिक्कत होता है, गाड़ी को दिक्कत होता है, सबको। इसकी सूचना प्रशासन को भी बोले हैं। रोड के लिए रोड क्लियर होना चाहिए। नाला की मांग है हम लोग जी, नाला होना चाहिए एक ठो। इससे पहले जाम जो होता है वो बताया गया है कि इससे पहले एक पाइप दिया गया था जो तालाब में गई थी, और वो सिस्टम पहले से था, उसको जाम कर दिया। जाम हो गया। किसके द्वारा जाम किया गया? किसके द्वारा नहीं, यही जो है यहाँ का आदमी वही जाम किया होगा और कौन करेगा? यहीं के लोग जाम यही किया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी जो है मतलब लोगों का जो है ये है, क्योंकि तो यहाँ बीमारी फैलने की आशंका है यहाँ पर। तो विधायक MP MLA के साथ रहते हैं और आपके दरवाजे के सामने यह इस तरह की स्थिति है, जल जमाव है, क्या कहिए सर? इसके बारे में मैं आपका बहुत आभारी हूँ, क्योंकि जनप्रतिनिधि चाहे वो मुखिया हो, सरपंच हो, समिति हो, वार्ड मेंबर हो, MP साहब हो, विधायक साहब हो, सबको यहाँ जानकारी दी गई थी। सब ने आके कोई इस पर में कहीं कोई निंदा या कोई इस पर में कटाक्ष कुछ नहीं किया करके। इसमें अभी तो सर बहुत पानी कम हो चुका है। इसमें लगभग हमको लगता है कि 2 फीट पानी खड़ा होता है। पाइप डाला गया था हम लोगों के सहयोग से, जिसमें 7,000 रुपया कुछ खर्च हुए, जिसमें 4,000 रुपया हमारा खुद लगा इसमें, क्योंकि आपस में हम लोग हैं तो मिलजुल के सब एक साथ रहेंगे, रहना भी चाहिए। और हम लोगों का यही था कि सबके साथ और सबका विकास जी। एक बात। दूसरी बात कि ये सरकारी बांध है, यहाँ पर मैं लगभग आपको 300 चौपाल का घर, कुछ मुसहर का मतलब टोला है, कुछ आपको हलवाई हैं यहाँ। ये जो निजी पोखरा है हम लोगों का, तो इसमें ये हुआ था कि ग्रामीण से और पूरे समाज के स्तर से कि आप लोग अभी पाइप डाल दीजिए। 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। 2 साल पहले इसमें हम लोग 7,000 रुपया खर्च करके पाइप चैम्बर उम्बर सब बना करके दिए। उसके बाद फिर सारे ग्रामीण का और सबका ये हुआ कि ये नहीं, इसमें बहुत लागत है, खर्चा लगेगा, तो ये तो व्यक्तिगत किसी के पास उतना पूंजी नहीं है कि कर ले। तो जैसे तैसे प्रमुख साहब को प्रयास से, दबाव से, जैसे भी हुआ, नाला 110 फीट रायसर मिश्र के घर से लेके लक्ष्मण मिश्र उर्फ मनमोहन मिश्र के घर तक स्वीकृत करवाई गई। 110 फीट नाला, 110 फीट रोड। उसके बाद जब यहाँ पर में सबका सहमति हुआ, ने काम स्टार्ट कीजिए, तो काम स्टार्ट किए। लेबर आया, लेबर आने के बाद वो लोग जो है सो हल्ला हुचर करने लगे, मारपीट करने की संभावना हो गई। तो हम लोग, भैया आप तो जानते हैं, हम लोग सब प्रशासन चाहे जो भी हो उनके साथ रहते हैं, प्रशासन के सहयोग में रहते हैं। प्रशासन के सहयोग में, प्रशासन का हर कदम में कदम सहयोग करते हैं। कल परसों BDO साहब आए थे यहाँ। अच्छा, यहाँ पर में स्पॉट वेरिफिकेशन करके जब वो गए तो उनको हम सारा चीज़ जैसे आपको बताए हैं कि पाइप चैम्बर सब कुछ है। वो बोले BDO साहब कि ये मिट्टी दूसरे पार्टी को जो जाम किए हैं उनको बोले कि आप ये मिट्टी साइड करवा लीजिए। ये आपके सामने में है कि अभी मिट्टी साइड हुई है, इस सामने में है। और ये राजनीति के तहत से ऐसा किया गया है, क्योंकि
आप ही बोले हैं कि हम MP साहब के साथ, विधायक साहब के साथ, जनप्रतिनिधि के साथ, सबके साथ हम रहते हैं। तो ये जानबूझ करके, क्योंकि इनके यहाँ 2 दरवाज़ा मेरा। और एक बात हम बता रहे हैं, बार बार हम ही लोगों के द्वारा यहाँ किया जाता है। एक बात। दूसरी बात कि सरकार के यहाँ बोला जाता है कि सरकार की ज़मीन है, तो भैया सरकार का ज़मीन, आपको ये भी नहीं पता है कि सरकार की ज़मीन सब कुछ है। आप रेवेन्यू टिकट का पैसा देते हो, वो जोत के खाते हो, सब तो सरकार का है। दूसरी बात कि सरकार का यदि यहाँ है तो और आगे भी है। मैं इस समाज को, जनप्रतिनिधि को और पूरे सबको साथ में है कि आप खाली करवाइएगा, तो मैं भी वो उस बॉन्ड पर दस्तखत कर दूंगा। लेकिन आप यहाँ से शुरू तो नहीं करोगे खाली कराना, एक पॉइंट से लोगे जी। एक पॉइंट से लीजिए, उसमें हम साथ हैं, चाहे प्रशासन हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो। लेकिन अभी तक कोई जनप्रतिनिधि ना कोई समाज। अच्छा, बार बार हम लोग यहाँ जब कुछ करते हैं तो कुछ आदमी आकर के यहाँ हम लोग को धमकाता है कि ये कर देंगे, मार देंगे। तो भाई हम लोग मार करने वाले आदमी नहीं हैं। यदि सो मार करने वाले आदमी रहते तो जिस दिन मेरे घर में पानी घुसा, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं लेकिन मेरे बच्चे को सर पर में पानी गिराते हैं ये लोग छत का। क्या ये आपके नियम में है कि आप छत का पानी किसी के घर पर में गिरा दीजिए? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी हम इनको, नीतीश कुमार जी को भी चैलेंज करता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, आप जो विधायक के साथ में रहते हैं, विधायक जी को कहे हैं, विधायक जी क्या कहे हैं? विधायक जी बोले कि जो आप ऐसा कीजिए, वहाँ कल भी देखें आप कह रहे थे विधायक, कल भी आपके सामने, वो भी हम चोरी करके नहीं, जैसे अभी यहाँ चिल्ला कर बोल रहे हैं वैसे 500 आदमी के बीच में कल भी हम चिल्ला कर बोले थे कि यदि मैं गलत हूँ तो मेरा साथ नहीं मिलना चाहिए, आप हमारा साथ मत दीजिए। यदि मैं सही हूँ तो आप एक बात बताइए कि 10 ने, आज के युग जो है 10 गो चोर बेईमान इकट्ठा हो गया, एक निर्दोष को फंसा देता है। आप भी जानते हैं सर, और आप भी पत्रकारिता करते हैं, और आप भी ये भी जानते हैं कि यहाँ क्या है, और आपको भी समझ में आ गया होगा कि पाइप जाम कराया गया है जानबूझ करके। जब तालाब में जा रही थी तो क्यों पाइप जाम कराया? अब यहाँ वही तो समझ में नहीं आता है कि एक बार आप पूरे ग्रामीण, पूरे मोहल्ले के सब आदमी बोले कि भाई नाला पास करवाइए, नाला पास हुआ, रोड ढलाई करवाइए, वो भी हुआ, आपके पैर पकड़ के हुआ, चाहे जनप्रतिनिधि प्रमुख साहब के पैर पकड़ के हुआ या प्रयास से हुआ, जैसे भी हुआ। लेकिन प्रमुख साहब यहाँ जो आए, जो स्थिति देखे, तो प्रमुख साहब बोले नहीं यहाँ बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक बात है। दूसरी बात और हम आपको बताते हैं कि हमारा जब से 1986 ईस्वी में मेरा जन्म हुआ, यहाँ हम लोग आए, बार बार हम लोगों के साथ टॉर्चर किया जाता है। यदि सरकारी यहाँ है, सरकारी यहाँ है मेरे में, तो हमको कोई दिक्कत नहीं, सरकार आके ले जाए। तो सरकार एक ही तरफ तो खाली नहीं कराएगी, दोनों तरफ खाली कराएगी। तो दोनों तरफ यदि खाली कराएगी तो भैया हम सब आपके लोगों के साथ हैं, प्रशासन के साथ हैं, जनप्रतिनिधि के साथ हैं, जिनके पास जो भी है खाली हो जाए ना। ठीक है, देखिए ये अच्छा, तो और विधायक जी को भी बोले थे, तो आपके सामने बोले कि ना जो आप आवेदन दीजिए, पूरे गांव का खाली करवा देते हैं, कल बोले थे ना। अच्छा, अंचल अधिकारी को आवेदन दी है? अंचल अधिकारी को सर देखिए, हम लड़ना नहीं चाहते हैं, हम अपना सेफ्टी, पानी हमारा घर में जाता है, हम लोग पैसे वाले आदमी नहीं हैं, हम लोग कमाते खाते हैं, किसान आदमी हैं। ये भी देखते हैं कि कितना मवेशी रखे हुए हैं, हम लोग खेती से गुजारा करते हैं, ना कोई बाहरी आमदनी है, ना कोई बात व्यवस्था। तो लड़ेंगे तो आज के युग में तो पैसा का अर्थ का युग है ना सर, तो ना अर्थ है मेरे पास, ना सामान है मेरे पास। चलिए ठीक है, ये तो समस्या यहाँ का है। समस्या देख सकते हैं आप। अंचल अधिकारी से निवेदन करेंगे हम भी कि इस तरह का हम आपसे, आलम जी आपसे बहुत निवेदन करते हैं, आप यहाँ पहुँचे हैं मेरे धरती पर में, हम आपको एक गिलास पानी भी नहीं पिला सकते हैं, लेकिन आप यदि यहाँ आए हैं तो इसको उधार करवा के जाइए। अच्छा ठीक है, उस पर जो है प्रशासन से भी हम कर रहे हैं कि प्रशासन इस पर देख सकते हैं आप कितनी पानी लगी हुई है। आप देखिए कितना जो है पानी जल जमाव लगा हुआ है, क्योंकि ये गंदा पानी रहने से बीमारी की आशंका फैलती है। तमाम खबरों के लिए न्यूज़ ऑन बिहार को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।